देश में तीन प्रकार के लोग हैं। देश में तीन प्रकार के लोग हैं। एक देखते हैं, दूसरा सुनते हैं और तीसरा एक्टिविटी के साथ एक्शन करते हैं। और ये बात मैं आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं कि ये बात सब पे लागू होता है और सैनिक बल के एक एक जवान पे लागू होता है। जवान देखते हैं, उनके पास ड्यूटियां आती है, एक्शन लेते हैं और उसके बाद एक्टिविटी मतलब अंजाम तक पहुंचाते हैं। और उस एक्टिविटी के साथ वो हार्ड वर्क करते हैं जो दुनिया देखकर दंग हो जाती है। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि हर व्यक्ति के पास पॉजिटिव अगर थिंकिंग के साथ वो काम करता है तो अच्छे तक अंजाम तक पहुंचा देता है। आप क्या सोचते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ? ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अर्ध सैनिक बल के जवानों पर रिसर्च किया गया, अर्ध सैनिक बल के ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च किया गया, अर्ध सैनिक बल के तमाम तरह की चुनौतियों पर रिसर्च किया गया और देखने के बाद उस चुनौतियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लेकर कागजी कार्रवाई की गई। विभाग को लिखे गए, गृह मंत्रालय के पास आरटीआई डाली गई और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया। उसके बाद आया एक्शन का समय। एक्शन का समय पहले एक्टिविटी हुई और फिर उसके बाद एक्शन हुआ। एक्शन के समय आते ही कोर्ट में चले गए, न्यायालय में जाके बात रखा गया कि अर्धसैनिक बल भारत संघ का सशस्त्र बल है और साफ स्पष्टता पूर्वक रखा गया, लाखों जवानों के पूरे देश के तमाम लोगों के दुआओं के साथ रखा गया कि अर्धसैनिक बल के जवानों पे एनपीएस लागू नहीं होता है। गलत तरीके से इसको तोपा गया और उसको लेकर एक्शन लिया गया। एक्शन उसके बाद हुआ क्या? एक्शन ये लिया गया कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया गया। मामला 2021 से 2024 तक लगातार चलता रहा। 23 में जजमेंट आने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जीतने के बाद सरकार मतलब जो पार्टी वाले हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि अर्धसैनिक बल को ओपीएस नहीं दिया सकता। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस बात को लेकर बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अर्धसैनिक बल भारत का संघ का सशस्त्र बल नहीं है। संघ का सशस्त्र बल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। इसको लेकर चुनौतियां दी गई, गजब की बहस हुई और वो सुप्रीम कोर्ट का बहस देखने लायक हुआ था। और उस बहस को जो है पूरे भारतवर्ष के अर्धसैनिक बल के एक एक जवान के बीच में जो है लिंक देकर, सुप्रीम कोर्ट के लिंक देकर वहां पे सुनने के लिए कहा गया और जवान से लेकर अधिकारीगण ने सुना। एक तरफ देश के जवान दिन रात मेहनत करते हैं बॉर्डर पे और उसके साथ वीआईपी सुरक्षा के साथ साथ एक्टिविटी के साथ साथ वो जो है देश में चुनाव भी कराते हैं। एलआरपी, एसआरपी और भी तमाम जो है जितनी आर्मी जैसे आर्मी से अलग और बेहतर एक्टिविटी कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। पंजाब बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान बॉर्डर्स पे, बांग्लादेश बॉर्डर्स पे, आपको नेपाल बॉर्डर्स पे। बीएसएफ जो है पाकिस्तान बॉर्डर्स पे लड़ती है देश के में आतंकी हमले तथा अन्य बॉर्डर्स पे जो है आतताइयों से बचाने के लिए लगातार अपनी कुर्बानी देकर लगातार जो है देश हित के लिए काम करती है। 1971 का युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टिकाने में सबसे अहम रोल बीएसएफ का था। बीएसएफ के पास तमाम चीजें हैं। एसएसबी नेपाल बॉर्डर पे धुआं निकाल के रखती है, साथ वो भूटान बॉर्डर पे भी तमाम चौकसी करती है। आप समझ सकते हैं कि आईटीबीपी देश का इकलौता ऐसा फोर्स है जो आधार जो है ड्यूटी करती है। चाइना के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पे ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई मंकी चढ़ता है। वो जवान से लेकर अधिकारीगण इतनी चौकसी के साथ ड्यूटी देते हैं कि चाइना के चाइनीज माफी मांगते हैं, घुटने टेकते हैं, लेकिन वो बहादुरों के सामने घुटने टेक देते हैं। इतने बहादुर हैं जो प्लेन एरिया के होने के बावजूद भी चाइना जैसे दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम बॉर्डर्स पे, चाइना के दुर्गम बॉर्डर्स पे, पहाड़ियों पे छलांग लगाते हैं। ये एक्टिविटी करने वाले जवान जो हैं सीआरपीएफ के हैं, जिनकी मुकाबला शायद इंद्र भगवान भी नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हमें कोई अगर वज्र के समान अगर दिखाई देता है तो सीआरपीएफ के लोग हैं जो दिन रात 24 आवर्स आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मणिपुर में जो है अपनी लगातार एक्टिविटी से धुआं उड़ा रखा है। वही सीआरपीएफ के जो जिससे भीख मांगते हैं माओवादी। दंतेवाड़ा, सुकमा में जो है आज की स्थिति क्या है वो सबको पता है। आप जब बात आती है सीआईएसएफ की तो उनके पास छुट्टी का अभाव होते हुए 8 घंटे, उनके लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता, उनके 8 घंटे ड्यूटी तो होती ही है और स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। मेट्रो की हो चाहे आप जाइए एयरपोर्ट पे देख सकते हैं।
शिफ्ट वाइज ड्यूटी करने के महारत हासिल करने वाले सीआईएसएफ लोग जो है देश के अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए हर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो है कार्यालय हैं, वहां उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले जगह हैं, वहां पे सुरक्षा प्रदान करती है। जब बात आ जाती है देश के मान मर्यादा की, तो एनएसजी और एसपीजी जो करती है शायद उसको आप भुला नहीं सकते हैं। आपने 26/11 की घटना को देखा होगा। ये तमाम चीजें इसलिए रखी जाती है कि जब आप जागरूक नहीं होइएगा तो ये तमाम चीजें होगी। एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए एक्शन करना पड़ेगा। एक दर्जी कपड़ा काट देता है, काट देना ही वो जो है एक्टिविटी तो कर दिया, लेकिन वर्क तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया, सिला नहीं, तो वो सब बेकार है। एक व्यक्ति अपने दिन भर मेहनत करके काम करता है, लेकिन उस काम को अंजाम देने के लिए वर्क नहीं करता है, तो सब कुछ बेकार है। एक मोटा व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं दुबला हूं, उसके लिए एक्टिविटी नहीं करेगा तो वो मानसिक रूप से परेशानियों का शिकार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक्टिविटी तो कीजिए, एक्टिविटी के साथ जो है वर्क, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। और आप हमारे YouTube को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके 10 जवानों को शेयर कर दीजिए कि अर्धसैनिक बल के जवानों पे लगातार एक दिशा में, एक फोकस पे काम करने वाला कोई चैनल है तो शायद आपके WN भारत है। और आपके बीच में अगर रिप्रेजेंट आपको करता है, अपने देश के अर्धसैनिक बल को बेहतर दिखाता है, तो इकलौता जो है व्यक्ति है वो लोकेश कुमार सिंह है, जिसके लिए अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान सभी एक बराबर हैं, जिनका मान मर्यादा सम्मान दुनिया में सबसे बेहतर होना चाहिए और इसके लिए काम करते हैं। ये दोनों इसलिए ये काम किया जाता है कि ये विश्व के सबसे ताकतवर लोग हैं, जिनको शायद दुनिया के बीच में लाया नहीं जाता था, जिसको लगातार हम ला रहे हैं। मेरी बात आपको कितनी पसंद आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में ये वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा कि आपकी जो एक्टिविटी है, एक जवान का जो काम है, एक अधिकारी का काम है, स्मार्ट वर्क है, एक जो है एसओज का स्मार्ट वर्क है, वो पूरी दुनिया के बीच में जाए। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।